धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पहले नाम फिर काम। यह बात सन 1984 की है। मैं उस समय अम्बाला में रहता था। मेरा बड़ा भाई सुखदेव सिंह अपने परिवार के साथ गांव सावतखेड़ा सरसा में ही रहता था। उसने छोटी उम्र में ही परमपिता जी से नामदान लिया हुआ था, परंतु कुछ समय के पश्चात वह बुरी संगत में पड़कर वचनों की उल्लंघना करने लग गया तथा आश्रम में भी आना छोड़ दिया। सन 1976 में उसकी शादी हो गई। शादी के 8 साल बाद तक उसके कोई औलाद नहीं हुई। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। आखिर डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया कि इसके कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। इससे दुखी होकर मेरा भाई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था। घर में अक्सर झगड़ा रहता था। एक बार मैं अपने पैतृक गांव सावतखेड़ा सरसा में आया हुआ था। मेरी भाभी ने सारी समस्या मुझे बताई। मैंने अपनी भाभी से कहा कि इस समस्या का समाधान केवल एक ही है कि तुम दोनों मेरे साथ डेरा सच्चा सौदा सरसा में जाकर नामदान ले लो। मेरा भाई और भाभी दोनों मान गए। उसी महीने की मासिक सत्संग पर मेरी भाभी और मेरा भाई दोनों आ गए। मेरी भाभी ने सत्संग पर नामदान ले लिया और भाई ने माफी ले ली। दोनों ने परमपिता जी का वचन मानकर खूब सुमरण किया। परमपिता जी की कृपा से उनके घर 2 पुत्रों ने जन्म लिया। इस प्रकार परमपिता जी ने उनके गुनाहों को माफ करके उनकी झोलियां खुशियों से भर दी। बाल भी बांका नहीं होगा। 15 सितंबर 1999 को मेरी बहन ने मलोट अस्पताल में एक बेटे को जन्म दिया। जन्म के समय बच्चे का वजन केवल 750 ग्राम था, क्योंकि उसका जन्म समय से 2 महीने पहले ही हो गया था। डॉक्टरों ने उसी समय कह दिया कि यह बच्चा नहीं बचेगा। यदि आप इसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हो। हमने उसे सीएमसी अस्पताल लुधियाना में ले जाने का निर्णय लिया। उस समय मेरी बहन बेहोशी की हालत में थी। रास्ते में स्वप्न में परमपिता जी ने उसे दर्शन दिए और वचन किए, बेटा घबराना नहीं, इसका बाल भी बांका नहीं होगा। इतना कहकर परमपिता जी अदृश्य हो गए। कुछ देर बाद जब मेरी बहन को होश आया तो उसने हमें सारी बात बताई और कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर चलो। यह सुनकर हम वापस मलोट चले गए। घर आकर बच्चे को थोड़ी बहुत दवाई देते रहे और धीरे धीरे बच्चा ठीक हो गया। पानी बना औषधि। सन 1985 में मुझे काला पीलिया हो गया। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। मेरा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। चलना तो दूर की बात, मुझसे उठा भी नहीं जाता था। मैं चारपाई पर लेटे लेटे नाम का सुमरण करती रहती थी। एक दिन मुझे सुमरण करते करते नींद आ गई। स्वप्न में परमपिता जी के सुंदर स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। परमपिता जी ने फरमाया, बेटा क्या हो गया है? मैंने रोते हुए कहा कि पिताजी मुझे काला पीलिया हो गया है, बहुत दवा ली, कहीं से आराम नहीं आया। शहंशाह जी ने आशीर्वाद देते हुए फरमाया, बेटा जो दवाई ले रही हो उसे डेरे वाली डिग्गी के पानी के साथ सुमरण करके ले लेना, ठीक हो जाओगी। इसके बाद परमपिता जी अदृश्य हो गए। दूसरे दिन मैंने ऐसा ही किया और उसी दिन से मेरे स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो गया और जल्दी ही मैं स्वस्थ हो गई। मेरे सारे परिवार ने सतगुरु का बहुत बहुत धन्यवाद किया। परमपिता जी की अपार रहमत व इलाही वचनों द्वारा मुझे इस भयंकर रोग से
छुटकारा मिला और नई जिंदगी मिली। नरक से स्वर्ग। सन 1980 की बात है। उन दिनों मेरा पति बहुत शराब पीता था। घर में अत्यंत गरीबी थी। इसी वजह से घर में खाना कभी कभी ही दोनों समय बनता था। एक बार परम पिताजी मलोट आश्रम में पधारे हुए थे। मैं भी शहंशाह जी के दर्शन करने के लिए मलोट आश्रम में गई। उस समय शहंशाह जी सत्संगियों की समस्याओं को सुन रहे थे। मैंने भी अपना दुख सुनाया और अपने पति की शराब पीने वाली बुरी आदत को छुड़वाने की प्रार्थना की। परमपिता जी ने मेरी अर्ज को बड़े प्यार से सुनकर वचन फरमाया, बेटा जब भी उसे कुछ खाने पीने को दो तो नाम जप कर ही खिलाना है। अपनी कृपा दृष्टि से परमपिता जी ने प्रसाद दिया। परमपिता जी के वचनानुसार मैंने वह प्रसाद सुमरण करके अपने पति को खिलाया और फिर जो कुछ भी उन्हें खाने पीने के लिए देती सुमरण करके देती। कुछ दिनों बाद शाह मस्ताना जी के शुभ जन्मदिन का भंडारा था। उसी दिन किसी कार्यवश मेरे पति मलोट की मुख्य सड़क पर खड़े थे। उसी समय साध संगत का एक ट्रक सरसा आश्रम आ रहा था। मेरे पति ने उसमें चढ़ने के लिए हाथ का इशारा किया। सतगुरु ने ख्याल दिया और मेरे पति ट्रक में चढ़कर सत्संग सुनने के लिए सरसा आश्रम में आ गए। परम पिताजी की दया मेहर से उन्होंने सत्संग सुना और नाम शब्द की अनमोल दात भी प्राप्त कर ली। उसी दिन से मेरे पति ने शराब आदि सभी बुराइयां त्याग दी और जिससे हमारा घर नरक से स्वर्ग में तब्दील हो गया। परम पिता जी की दया मेहर से अब हम सम्मानित जिंदगी जी रहे हैं। जब टिकट कटवाई, जिस समय चचिया नगरी हिमाचल प्रदेश आश्रम में गुफा बन रही थी, तो मैं भी वहां सेवा कर रहा था। सेवा समाप्ति के बाद साध संगत वापस अपने अपने घरों को जाने लगी। मैं एक बस में कांगड़ा तक बैठ गया। टिकट लेते समय जब मैंने जेब टटोली तो पैसे नहीं थे। जेब से पैसे कहीं गिर गए थे। तभी कंडक्टर मेरे पास आकर मुझे टिकट थमाते हुए कहने लगा, ले भाई टिकट। एक लंबे कद वाले सरदार जी जिन्होंने हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी, तेरी टिकट के पैसे दे गए और स्वयं बस से उतर गए। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर मैं कांगड़ा से पटियाले जाने वाली बस में बैठ गया। उसमें भी ऐसे ही हुआ। जब पटियाला पहुंचकर मैं बस से नीचे उतरने लगा तो कंडक्टर ने मुझे 30 रुपए वापस देते हुए कहा कि उन्होंने ये रुपए दिए थे और कहा था कि टिकट काट कर बाकी पैसे उसे दे देना। इस प्रकार परम पिताजी ने मेरी लाज रखी। सतगुरु की अमानत। यह बात सन 1969 की है। मेरा लड़का गुरदीप सिंह उस समय 3 वर्ष का था। एक दिन उसे खेलते खेलते अचानक दौरा पड़ गया। उसका शरीर अकड़ गया और देखते ही देखते वह बेहोश हो गया। मैं उसे देखकर घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। इतने में हमारे पड़ोस से कुछ महिलाएं शोर सुनकर आ गईं। बच्चे की हालत को देखकर वे कहने लगी कि यह तो मर चुका है, परंतु मुझे अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास था कि इसे कुछ नहीं होगा। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और नारे लगाने लगी। तभी मैंने परम पिताजी से प्रार्थना की कि अब आप ही मेरे लड़के को बचा सकते हो। इतने में मेरे पति भी आ गए। उन्होंने जब बच्चे को देखा तो वे भी घबरा गए। वे कहने लगे कि सुमरण करो, मालिक सब ठीक करेगा। हम दोनों सुमरण करने बैठ गए। लगभग 15-20 मिनट के बाद लड़के के शरीर में कुछ हरकत हुई और उसने अपने होंठ हिलाए। यह देखकर मैंने उसके होंठों को पानी लगाया। परम पिताजी की दया से वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया तथा उसने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाया। जितने लोग
वहां बैठे थे सभी यह देखकर हैरान हो गए। परमपिता जी ने हमारी अरदास मंजूर की और मेरे लड़के को इस घोर संकट से बचाया। हम परमपिता जी की रहमत का बदला कभी भी नहीं चुका सकते। जब डिब्बे का कुंडा पकड़ा, सन 1988 की बात है। मैं गाजियाबाद से शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत था। मैं प्रतिदिन मेरठ से गाजियाबाद रेलगाड़ी के द्वारा आता जाता था। एक दिन जब मैं अपने दफ्तर से घर के लिए रवाना हुआ तो स्टेशन पर रेलगाड़ी आ चुकी थी। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, रेलगाड़ी ने चलने का हॉर्न बजा दिया। मेरे एक हाथ में बैग था और दूसरे हाथ से मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे का कुंडा पकड़ा हुआ था। भीड़ अधिक होने की वजह से मैं डिब्बे के अंदर जा नहीं सका। तभी रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। अचानक मेरे हाथ से दरवाजे का कुंडा छूट गया। मेरी टांग गाड़ी के पहिए के नीचे आने ही वाली थी कि उसी समय मैंने अपने प्यारे सतगुरु को याद किया और धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उसी पल परम पिताजी साक्षात प्रकट हुए और मेरी टांग को खींचकर पैंट को डिब्बे के किसी हिस्से से उलझाकर सुरक्षित बचा लिया। इतने में डिब्बे के अंदर लोगों ने शोर मचा दिया और जंजीर खींचकर गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी रुकते ही मैं नीचे जमीन पर गिर गया। गाड़ी से नीचे गिरने से मेरी टांग में काफी दर्द हो रहा था। सभी हैरान थे कि यह कैसे बच गया। उसी वक्त मैंने वहीं एक निजी अस्पताल में जाकर अपनी टांग का एक्सरे करवाया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे टांग टूट गई हो। सतगुरु की रहमत से एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं आया। इस प्रकार परमपिता जी ने अपनी रहमत से मुझे भयानक दुर्घटना से बचाया। आप ही बचा सकते हो। सन 1977 की बात है। मेरा बच्चा बेअंत सिंह 20 दिनों का था। वह बीमार हो गया। उसे कुछ भी नहीं पचता था। मैंने डबवाली में 3 डॉक्टरों को दिखाया। सभी ने यह कहते हुए जवाब दे दिया कि यह बचेगा नहीं, इसे घर ले जाओ। हम अपने घर आ गए। हमारे सारे परिवार ने यह निर्णय लिया कि अब हमारा सतगुरु ही एक डॉक्टर है जो इसे बचा सकता है। यह सोचकर हम सरसा आश्रम में आ गए। परम पिताजी बाहर पंडाल में बैठे थे। पिताजी ने आते ही हमें बुलाकर पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने विनती की कि पिताजी बच्चे को बीमारी की वजह से कुछ भी नहीं पचता। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब आप ही इसे बचा सकते हैं। परम पिताजी ने वचन फरमाया कि डबवाली में ही किसी भी डॉक्टर से दोबारा चेक करवाकर दवाई ले लेना और कोई फिक्र नहीं करना। परम पिताजी ने हमारे सारे परिवार को प्रसाद दिया। उसके बाद हम वापस घर आ गए और वचनानुसार दवाई ली। कुछ ही दिनों में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। हमें मिलकर जाना। सन 1987 की बात है। मुझे दरबार से किसी कार्यवश चंडीगढ़ जाने का हुक्म हुआ। मैंने सोचा कि सुबह 4:20 बजे वाली बस में चला जाऊंगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर चल पड़ा। परम पिताजी ने उसी समय एक सेवादार से मेरे बारे में पूछा। उसने बताया कि वह चंडीगढ़ जाने के लिए अभी अभी निकला है। परम पिताजी ने फरमाया, अभी दूर नहीं गया होगा, उसे बुला कर लाओ। उससे कहना कि 6 बजे वाली बस में चला जाए और हमसे मिले बगैर ना जाए। एक सेवादार मुझे वापस बुला लाया और सारी बात बताई। कुछ समय रुक कर परम पिताजी को मिलने के बाद मैं 6 बजे वाली बस के लिए चल पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि 4:20 बजे वाली बस रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। कई लोग मारे गए। तब पता चला कि परम पिताजी ने मुझे उस बस में जाने से क्यों रोका। वाह कुल मालिक, आप अपने शिष्य का
कितना ध्यान रखते हैं। सजीव खिलौना, यह बात सन 1980 की है। एक दिन आश्रम में मैं और कुछ अन्य सेवादार आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सेवादार ने पूछा कि इंद्र सिंह, आपके बेटे बलवीर सिंह के कितने बच्चे हैं? मैंने कहा कि उसके 4 लड़कियां हैं। इस पर उन्होंने कहा कि तू परम पिताजी के पास लड़के के लिए अर्ज क्यों नहीं करता। मैंने उनसे प्रेम सहित विनती की कि सतगुरु तो जाननहार है, उन्हें जो मंजूर है वही होगा। हम ये बातें अभी कर ही रहे थे कि परम पिताजी हमारे पास आ गए और पूछा, बेटा क्या बातें कर रहे थे? हमने कहा कि पिताजी घरेलू बातें ही कर रहे थे। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा कोई बात है तो बता। मैंने अर्ज की कि पिताजी मेरे लड़के बलवीर सिंह के 4 लड़कियां हैं, परंतु लड़का नहीं है। इस पर दयालु सतगुरु जी ने बड़े खुशी भरे अंदाज में वचन फरमाए, इन्हां नूं खेडना दे देवांगे। परम पिताजी की रहमत से 1 साल बाद बलवीर सिंह के घर लड़के ने जन्म लिया। हमारा परिवार बच्चे को लेकर परम पिताजी की दृष्टि डलवाने व नामकरण करवाने के लिए सच्चा सौदा आश्रम सरसा पहुंचे। परम पिताजी ने उस बच्चे का नाम अपने मुखार बिंद से गुरप्रेम रखा। हमने पूजनीय गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।